नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। क्रिसमस के पहले दिनों में कई जगहों से ईसाइयों के खिलाफ कथित दुर्व्यवहार की खबरें सामने आई हैं और इन खबरों पर बात करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दुख जताया और साथ ही चेतावनी भी दी कि जब परंपराओं पर हमला होता है तो निशाना सिर्फ एक समुदाय नहीं, हम सभी होते हैं। केरल के पलक्कड़ में केरल गाने वाले एक समूह पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि ये वक्त है कि हमें हमारे ईसाई भाइयों के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए थरूर ने ऐसी घटनाओं का दुख जताया। उन्होंने कहा कि जब हमारी परंपराओं पर हमला होता है तो केवल ईसाइयों पर नहीं, हम सब पर हमला होता है। हर भारतीय पर चोट होती है। हमारी संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और विश्वास की आजादी पर हमला किया जा रहा है। ऐसे में हमें अपने ईसाई भाइयों के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। उन्होंने नाम बिना लिए भाजपा को सलाह भी दिया और उन्होंने इस मौके पर कहा कि सत्ता में बैठी जिम्मेदार पार्टी के नेतृत्व को इन हमलों की निंदा करनी चाहिए। थरूर ने महाभारत का उदाहरण देते हुए सोशल मीडिया साइट पर लिखा, और मैं उसको कोट कर रही हूं, महाभारत में जब दुर्योधन का भाई दुशासन कौरव सभा में पंचाली की साड़ी खींच रहा था, तब गुरुजन और बड़े बुजुर्ग पांडव और यहां तक पितामह भीष्म तक मौन रहे। उस समय विरोध की आवाज पांडवों की ओर से नहीं बल्कि कौरवों की ओर से उठी थी। दुर्योधन के भाई विकर्ण ने कहा था कि बड़े भाई दुर्योधन, ये अन्याय है और धर्म है। तो ऐसी बातें थरूर ने कही, लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से हमले हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्च में जाकर एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ सड़कों पर सैंटा क्लॉज के स्टैच्यू, क्रिसमस ट्री को उजाड़ फेंकने की भी कोशिश की गई थी। तो ये जो दो तरीके की चीजें नजर आती हैं, इसको हम कैसे समझें और भारत कितनी मुसीबत में पड़ सकता है, भारतीय कितनी बड़ी मुसीबत में इससे पड़ सकते हैं, आज इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश त्रिपाठी हैं, आपका स्वागत है। सुजाता पॉल कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। सुजाता जी से शुरू करती हूँ कि सुजाता, शशि थरूर का भी ये कहना, पार्टी को बिना नाम लिए उन्होंने जो सलाह दिया, और लेकिन क्या लगता है आपको देख के कि मोदी जी एक तरफ केरल की जनता का दिल जीतना चाहते हैं चर्च जाकर, और दूसरी तरफ उन्हीं की जो सेना है वो क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज के स्टैच्यू को उजाड़ने की कोशिश करती है। ये दिखावे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की पुरानी है और आज से नहीं है। हमेशा से, जब से आरएसएस बनी है, उनकी यही कोशिश है कि वो लोगों को भ्रमित करते रहे। हाँ, धर्म की राजनीति में जो उनका पदार्पण जिस तरीके से हुआ 1990s में, जब रथ यात्रा निकाल के गए थे आडवाणी जी, उस समय से लेकर अब तक चीजें जो हैं वो एक ही दिशा में चल रही हैं। और इसलिए मैं बिल्कुल नहीं मानती, ये मेरा निजी विचार है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम कहें कि उनकी राजनीति अलग थी। नहीं, वो समय अलग था और उनके पास सत्ता, इतनी इतनी मजबूत सत्ता तब तक नहीं आई थी और सिस्टम उनके हाथ में इस तरह से कठपुतली नहीं बना हुआ था। तो अगर आज देखते हैं तो गुजरात के उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको आज तक न्याय नहीं मिला। ये जरूर कहा जाता है कि एसआईटी की जांच में मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई। भाई, आपको क्लीन चिट मिल गई होगी, मगर लोगों को तो न्याय नहीं मिला ना। और लोगों के अंदर जो नफरत फैलाकर उन्होंने, उस समय भी मुझे याद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे लिंगडो जी, और दूरदर्शन पर लाइव दिखाया जा रहा था जब वे वहां पर गए थे ये चेक करने की क्या वहां पर वोटिंग करवाई जानी चाहिए या तारीखों को आगे बढ़ाना चाहिए। और जब वो वहां पहुंचे तो माइनॉरिटीज वहां के निकल के बाहर आए और उन्होंने उनके सामने गुहार लगाई और उन्होंने उस समय लाइव टीवी पर डीएम को बहुत बुरी तरह डांटा। इलेक्शंस पोस्टपोन हुए। तो जब देश के प्रधानमंत्री ऐसे हो, जिन्होंने अपने खिलाफ एक भी शब्द को कभी बर्दाश्त ना किया हो, लोगों को जेल में डाल दिया हो, तो ये समझना होगा कि अब वो देश के प्रधानमंत्री है। ये इतना भी आसान नहीं है। लेकिन अगर इस वक्त वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, जो बहुत ही शांति प्रिय एक समुदाय है और बहुत कम है संख्या में हमारे देश में, तो वो मतलब ये बता रहे हैं कि मदर टेरेसा ने जो कुछ हमारे देश के गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए किया, वो कितना बेकार था। और कितने और लोग हैं जिनके अगर हम नाम लेने शुरू करें तो नाम तो खत्म ही नहीं होंगे। जो स्कूलों की शिक्षा हमें मिली, जो ये नेतागण बच्चे जो जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, वो सब कौन से स्कूल है
ज्यादातर कॉन्वेंट स्कूल्स हैं और उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो योगदान दिया है उसको कौन नकार सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और खास करके जो नेता हैं, उनके अंदर केवल घृणा की भावना होती है, नफरत की भावना होती है, और अपनी सत्ता को पाने के लिए वे नफरत जरूर फैला ले, मगर पूरी दुनिया के अखबारों में और खास करके टेलीग्राफ जो इंग्लैंड से छपता है, उसमें जिस तरह की बातें कही गई है और हिंदू एक्सट्रीमिज्म कहा गया है, ये बेहद दुखद है। यानी कि जो सबसे टॉलरेंट कम्युनिटी मानी जाती थी, जहां हर धर्म का को पनपने का मौका मिला, उस देश में अगर आज प्रताड़ित किया जा रहा है, सांता क्लॉज का इस्तेमाल जो है वर्जित किया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए कि लोग क्रिश्चियन है इसलिए उन्हें तंग कर रहे हैं, क्योंकि गोलवालकर 3 दुश्मन मानते थे, लेफ्टिस्ट, मुसलमान और ईसाइयों को। और ईसाइयों को टारगेट करने से मोदी जी का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो घरेलू राजनीति के लिए भले ही इसको करेंगे, लेकिन जैसे मणिपुर में भी हुआ, तो इस बात को विदेशों में उठाया जाता है, आज भी उसके बारे में बात करी जाती है, और इनके अंदर समझ कम है। अगर आप सांता क्लॉज को देखेंगे तो कहाँ से आए सांता क्लॉज, सेंट निकोलस, और उनकी कहानी जो है इनको उसके बारे में नहीं पता। लेकिन मोदी जी जब नाटक नौटंकी करते हैं ना, तो बहुत ही बी ग्रेड एक्टर लगते हैं। जो काम के लिए उन्हें जनता ने चुना है वही कर ले वो, तो कुछ तो सम्मान लोग करेंगे। लेकिन जब वो चर्च में जाते हैं और बड़ा पुराना रिश्ता बताते हैं क्रिश्चियंस के साथ, तो मुझे तो ये लगा था कि ये कहीं ऐसा ना कहे कि जीसस के साथ ही इनका पुराना रिश्ता है, क्योंकि ये स्वयं को भी नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया में हमारे देश की छवि जिस तरह से बिगाड़ने का काम कर रहे हैं मोदी जी, उसका खामियाजा उनको तो भुगतना ही पड़ेगा, पर साथ में हम सबको देश के तौर पर भुगतना पड़ेगा, जो मंजूर नहीं है और जो बेहद दुखद है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। लड़ाई जारी रहेगी, इनकी नाटक नौटंकी को ध्वस्त करा जाएगा, लेकिन शायद बुरी चीजों को खत्म करने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए ज्यादा समय लग रहा है। जी सर्वेश के पास आती हूँ कि सर्वेश, ये जो दोनों चीजें दिखती हैं कि एक तरफ वो चर्च भी जाते हैं, नतमस्तक होते जी हैं, प्रीस्ट और फादर्स से वो बात करते हैं, एक्स पर पोस्ट भी लिखते हैं, और दूसरी जी तरफ इस तरीके का तांडव जो सड़कों पर दिखता है, ये दोनों चीजें एक साथ हजम नहीं हो पाती। क्योंकि अगर जो व्यक्ति नतमस्तक है फादर्स और प्रीस्ट और चर्च में, तो फिर वो ऐसे इस तरीके का जो ड्रामा और गुंडागर्दी जो सड़कों पर दिखती है, वो उसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है? नहीं, बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं नीरू जी, वो पोषित उन्हीं द्वारा पोषित है। और इनके जो जब से इनका गठन हुआ है, इस पार्टी का जब से गठन हुआ है, ये जो सांप्रदायिकता के नाम पे ही आई है ये पार्टी, वो समझना पड़ेगा। लेकिन जिस स्तर पे मोदी जी लेके गए हैं वो ऑल टाइम लो है। ये सही कह रही थी इससे पहले मैम कि ये इसी इसी पे आधारित है। कोई भी प्रधानमंत्री जिसको मेजोरिटी इस पार्टी में किसी को मिलता है, वो हिंदुत्व के नाम पे ही करता है, क्योंकि उनको जो है बांटने के नाम पे ही आई थी। देश की विविधता से इनका कोई लेना देना नहीं रहा है। इनके जो फोरफादर्स इस पार्टी के जो रहे हैं, उनका हमेशा यही विभाजनकारी नीति रही है। देश की स्वतंत्रता में कोई हाथ नहीं रहा कभी इनका, उससे कोई लेना देना नहीं रहा है। यहाँ से लेके आप हिंदू महासभा के जिसके भी रोल पे पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, इनका हमेशा रोकने का ही काम रहा है। कांग्रेस जब लड़ाई लड़ रही थी स्वतंत्रता की, तब भी इनका रोल आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देख लीजिए या उसके बाद देख लीजिए, हमेशा जो काटने बांटने का ही रहा है। तो रही बात इसकी, आप एक सरकार अक्रॉस द कंट्री हर जगह क्रिसमस का विरोध करके, और इट इज नॉट, मतलब ये केवल ईसाइयों की बात नहीं है, ये हर माइनॉरिटी की बात है। ये अगर अभी ईसाइयों से शुरू हो रहा है तो कल बाकी माइनॉरिटीज पे भी आएगा, और ये धीरे धीरे फिर हिंदुत्व में आएगा। और हिंदू, ये सबसे बड़ी चोट तो हिंदू बिलीफ को है। मैं भी हिंदू हूं, आई टेक प्राइड इन इट। हमारे यहाँ ये नहीं सिखाया जाता, हमारी किसी किताब में, किसी सनातन धर्म के, मैं चैलेंज करता हूं इन गुंडों को कि ये एक जगह टेक्स्ट दिखा दें जहां पे उनको ये बताया गया कि ये करना है। कहीं पे भी अहिंसा जहां बताई गई हो कि आप इस तरह के किसी, सद्भाव ही हर धर्म सिखाता है, सांप्रदायिक सद्भाव, ये कहां से सीख के आ रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि देखिए, इनकी शुरुआत 1999 में भारत में भाजपा की सरकार थी। 1999 में केओंझार उड़ीसा में एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी आते हैं, उनको 2 बच्चों के साथ जिंदा जला दिया जाता है एक गाड़ी में। दारा सिंह करके बजरंग दल के नेता थे, बजरंग दल और भाजपा एक ही है। भाजपा, बजरंग दल, आरएसएस, ये समझना पड़ेगा, ये सब एक ही है, ये बस नाम बदला हुआ है। और इनको
उस जला दिया गया, उसने उसके बाद फिर ऐसा ही कई जगहों पे ये कह के कि कन्वर्जन हो रहा है, ये जलाया गया, ये जबकि ना कानून इसकी इजाजत देता है। अभी जो क्रिसमस पे हुआ, वो चाहे बरेली में हुआ हो, चाहे जबलपुर में एक अंधी महिला के साथ भाजपा की एक नेत्री ने जबलपुर में उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, मारा, अमानवीय व्यवहार किया, बोला ये तुम अंधी हुई हो, ये इस नाते हुआ है क्योंकि तुम धर्म को निभा नहीं रही हो, ये तुम्हारे पाप हैं। ये कहना, इससे बड़ा क्राइम और क्या होगा? और इसको क्या, अगर आप सजा नहीं दे रहे हैं, आप तटस्थ हैं इसको लेके, तो यानी आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये अपराधी हैं, प्रधानमंत्री जी अपराधी हैं इसको। या तो आप इतनी कमजोर सरकार है कि आपके अंदर लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, पुलिस, किसी राज्य की पुलिस कुछ नहीं कर सकती। जो बरेली में हुआ उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर भी ध्वस्त है। और जो केरला में हो रहा है उसमें भी कुछ नहीं कर सकते आप जो कर रहे हैं, आप केवल एक दिखावा कर रहे हैं। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे वो करके आपको वोट्स मिल जाएंगे कहीं पे भी। तो ये जो है ये, और लेकिन इसका असर व्यापक है। इसका असर वो हिंदू कम्युनिटीज, अगर आप हिंदू के ही बहुत रखवाले हैं, तो मैं बताता हूं, मुझे हिंदू होने के नाते भी मैं अपना डर बता रहा हूं, अपने रिजर्वेशन अपने अंदर के, कि जो विदेशों में हमारे हिंदू भाई हैं उनके प्रति जो ये दुर्भाव है, ये कहीं उन बाकी जातियों के, बाकी वर्गों के अंदर आया तो उनके लिए रहना मुश्किल होगा। ये और हर बार होता है, ईसाइयों की बात नहीं है। कश्मीर में एक कांड होता है कोई, जिसके नाते आप हम इस पे नहीं धरने देते कि वहां जो जिम्मेदार थे उनको अकाउंटेबल फिक्स किया जाए, कि कैसे पहलगाम हो गया, आज तक नहीं पता चला। आज तक नहीं पता चला कि जो अधिकारी थे उन्होंने क्या मेजर्स लिए थे उसको रोकने के। इंटेलिजेंस फेलियर्स हुई थी तो हमने क्या किया, पुलवामा के बाद हमने क्या सीख ली, पहलगाम के बाद हमने क्या सीख ली कि दिल्ली ब्लास्ट हो गया। हम कश्मीर का कनेक्शन दिखा के कश्मीरी रेहड़ी पटरी वालों को, छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान करना शुरू कर देते हैं ये गुंडे सड़कों पे आके, भाजपा पोषित गुंडे आके वो करते हैं। ये केवल ये दुर्भाव फैला के जाति के नाम पे इनको वोट लेना है, इनका केवल एजेंडा ये है कि ये लोगों को बांटते रहे। और इसीलिए ये शिक्षा भी नहीं देना चाहते, ये नौकरी नहीं देना चाहते, क्योंकि जब इंसान शिक्षित होगा, युवा वर्ग शिक्षित होगा, तो फिर वो ये इनके एजेंडा को समझ जाएगा। नौकरी नहीं देना चाहते कि फुल टाइम नौकरी होगी तो फिर इनके एजेंडा को कौन ये संभालेगा। तो पेपर लीक हो जाते हैं, बेरोजगारी आती है, ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ये चाहते नहीं कि शिक्षा हो, इसलिए शिक्षा का ढांचा ही ध्वस्त कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर हो, ये भी नहीं चाहते। इनको यस मैन ही चाहिए, इसलिए ब्यूरोक्रेसी से उठा के ये सीधे सीधे मंत्री बनाते हैं कि जब आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होगी तो रेलवे मिनिस्टर की भी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी कि वो कहे कि नहीं इतनी रेलवे दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं पहले तो आप नैतिकता के आधार पर सुनते थे कि इस्तीफे मिलते थे, कसाब वाले का जो मुंबई का ब्लास्ट था उसके बाद इन्होंने इस्तीफे लिए थे और इस्तीफे दिए थे मंत्रियों ने, जबकि उसके बाद पकड़ा गया, फांसी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी इस्तीफे दिए। अब वो नैतिकता कहां है? पहले रेलवे मिनिस्टर, रेलवे घटना होती थी, दुर्घटना होती थी, रेलवे मिनिस्टर इस्तीफे दिया करते थे। तो अब इनको ये बढ़ावा दे रहे हैं, ये इनकी गुंडागर्दी के इसी बेस पे। तो देखिए, मैं एकदम क्लियरली कह रहा हूं कि जब हिंसा के बेस पे एक सरकार आती है और उन चेहरों को आप ला के चुनते हैं, तो ये जनता के साथ दिक्कत है कि ऐसे लोगों को जो पहले से वांछित अपराधी रहे हों, जिनके ऊपर केसेस चल रहे हों, कुछ एक बड़ा नाम जो जेल जा चुके हों, ऐसे क्रिमिनल्स को अगर ला के आप सरकार में लाएंगे, एक मुख्यमंत्री, सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री जो अपने ऊपर हुए मुकदमे हटा लेते हैं, तो जब आप क्रिमिनल्स को, गुंडों को सरकार चलाने को दे देंगे तो आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे? गुंडागर्दी। आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इनसे ये नीतिगत बातें करेंगे, ये सांप्रदायिक सद्भाव की बातें करेंगे? ये इनके बेसिक्स में नहीं है, ये इस पार्टी की जीन्स में नहीं है, तो कहां से आप सुन पाएंगे इनसे? तो इनसे यही उम्मीद की जा सकती है, इनसे मुझे बहुत ज्यादा और कोई उम्मीद भी नहीं है। नहीं, लेकिन सुजाता जी, जो एक चीज है कि आज डिप्लोमेटिकली भी अगर आप देखें तो आज जितने भी क्रिश्चियन नेशंस हैं, जो देश हैं जहां पर क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन ज्यादा है, आज वो सब देश हम भारतीयों को या फिर मोदी जी को किस तरीके से देखेंगे? और क्या भारतीयों के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो गई? अब वो कहीं भी अगर ट्रैवल करेंगे तो उनको एक ऐसे नजरिए से देखा जाएगा कि देखिए इनके देश में तो क्रिश्चियंस को मारा पीटा जाता है। और क्योंकि हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म शब्द इस्तेमाल किया गया था टेलीग्राफ में, और टेलीग्राफ ही नहीं, टीआरटी वर्ल्ड, अल जजीरा, इंडिपेंडेंट, सभी अखबारों ने आज इसकी व्याख्या की है। तो आज अब भारतीयों को कितनी बड़ी मुसीबत में इस तरीके की गुंडागर्दी ने डाल दिया है। देखिए, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ जो अभी मेरे साथी ने यहाँ पे बात करी। ये बिल्कुल सच है कि आरएसएस अफिलिएट्स बहुत पहले से एक्टिव है। आज की तारीख में हम विश्व हिंदू परिषद या हम बजरंग दल की बात करते हैं। बजरंग दल जो सड़कों पर बैठकर भजन कीर्तन करती है, जो कभी किसी ने सोचा नहीं। भाई, मंदिर जो जिस जगह जिस चीज के लिए मंदिर है, उस चीज को तो मंदिर में ही किया जाता है,
लेकिन आजकल वैसा हो रहा है, तो मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ, बल्कि यूं कहूं कि 1950s में ले जाना चाहती हूँ। 1955 में जम्मू में बलराज मधोक और प्रेमनाथ डोगरा ने जम्मू पर प्रजा परिषद पार्टी बनाई थी। और इस पार्टी को बनाने का मकसद क्या था, क्योंकि बाद में तो वो जनसंघ से चुनाव लड़ रहे थे और वो विधानसभा तक पहुंचे भी थे। तो समझने की बात है कि आरएसएस जो है वो जड़ों को खोदने का काम करती है। और अगर आप उन इलाकों को देखें जहां पे वीएचपी है, आपका बजरंग दल वगैरह है आरएसएस के साथ काम करते हुए, अन्य हिंदुत्ववादी संगठन भी आजकल निकल के आए। उन्हें कृपा करके हिंदूवादी संगठन ना कहें, क्योंकि हिंदू तो आप मैं हम सब है और हम इनकी आइडियोलॉजी के साथ नहीं है। हम सिंधु के इस पार रहने वाले लोग हैं, जिनको वहां से आने वाले जो आक्रांता थे या जो व्यापारी थे वो इस वर्ड को यूज नहीं कर पाते थे सही तरीके से, तो सिंधु नदी के इधर सिंधु से हिंदू हो गया था। मैं आपको बताती हूँ कि मणिपुर में जैसे मेती लिपुण और आरंबाई तेंगोल, ये दोनों के दोनों आरएसएस अफिलिएट्स है। और जब मैं नागालैंड में काम कर रही थी 2023 के विधानसभा के दौरान, तब मेरा ध्यान इनकी तरफ गया, आरंबाई तेंगोल की तरफ, क्योंकि हुआ यूं कि क्योंकि त्रिपुरा में उसी समय चुनाव थे और वहां पे पोलराइज किस बात पे किया जा सकता था कि जो लोग ट्राइबल्स हैं और क्रिश्चियंस हैं उनको कैसे टारगेट करें। इसकी प्लानिंग करके इन्होंने कहा कि जो ट्राइबल्स अब क्रिश्चियन बन गए हैं उनके ट्राइबल वाले अधिकार छीन लिए जाए। इसके लिए जेडीएसएसएम नाम की एक संस्था थी, जनजाति धर्म संसद सुरक्षा कुछ था इनका मंडल या कुछ था, और उन्होंने ये कहा था कि हम 1 लाख लोगों का मार्च निकालेंगे गुवाहाटी में, जहां चुनाव नहीं थे। लेकिन उसका असर कहां पड़ना था, त्रिपुरा में, पोलराइजेशन में, ताकि लोगों के अंदर ये भावना आए कि जो ईसाई धर्म अपना लिया था जिन्होंने, उनके अंदर एक डर भी आए और जो दूसरे बाकी लोग थे वो उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करे और पोलराइजेशन हो जाए साथ में। और वो हुआ भी। लेकिन नागालैंड जैसी जगह जहां पे मेजॉरिटी लोग जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग है, वो पढ़े लिखे हैं और वो क्रिश्चियंस है, तो वो आरएसएस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं कई बार कांग्रेस के ऑफिस जाते वक्त आरएसएस के कार्यालय को देखती थी, बिल्कुल खाली पड़ा रहता था, वहां कोई आता भी नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्टिव नहीं थे, वो अपने तरह की शाखा चला रहे थे। वहां के प्रबुद्ध लोग, अमीर लोग उनसे मुलाकात करते थे और उन लोगों को, मतलब लोगों के अंदर तक पहुंचने की जो कला होती है वो आरएसएस के पास बहुत बेहतर होती है। जाके लोगों के घरों में खाना खाने के बहाने से जाते हैं। लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री नागालैंड के मुझे मिले जिन्होंने कहा इन्होंने मेरी बेइज्जती हमारी बहुत करी, क्योंकि हमारे घर आए खाने पे, फिर खाना नहीं खाया। आप समझ ही सकते हैं कि क्यों नहीं खाया उन्होंने और क्या उनके बहाने रहे होंगे, लेकिन लोगों के फीलिंग्स को उन्होंने आहत किया। उधर उसी समय मैंने एक नोट किया कि मेती लिपुण और आरंबाई तेंगोल बना था, और मैं 2023 की बात कर रही हूँ जब दंगे भड़क गए मणिपुर में। और तब मैंने वहां पे, क्योंकि वहां के न्यूज़पेपर्स में मेरी फीड पे ज्यादा आते थे, तो मैंने देखा कि स्टडी करते करते आरंबाई तेंगोल का जो हेड था उसके घर में उसकी फोटो के पीछे गोलवालकर की तस्वीर थी। तो ये तो बात हो गई उनकी कि ये आरएसएस भाजपा किस तरीके से काम करती है। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने इस बात को स्टडी किया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए, क्योंकि उनके पास समझने के लिए तभी तो रास्ता और हथियार आएंगे जब वो समझ जाएंगे कि ये किस तरह से कार्य करते हैं। अभी तक मुझे नहीं लगता। लेकिन मोदी जी के ऊपर अगर हम आए कि उन्होंने जो देश में किया और जो हमारी क्षति हो रही है, जो हमारी इमेज खराब हो रही है, वो हर अखबार ने बता दिया कि जिस देश में हर धर्म पनपा, जिस देश को सहिष्णुता वाला देश बताया जाता था, हम टॉलरेंट देश कहलाते थे, आज हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को जिस तरह से सेकंड क्लास सिटीजन्स बनाया जा रहा है, जिनका इतना योगदान है। जो एक कहानी मुझे मदर टेरेसा की याद आती है, जब वो कहीं भाषण देनी थी और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक हिंदू परिवार से कोई आया और उन्होंने कहा कि किसी ने आके बताया कि एक हिंदू परिवार के पास खाना नहीं है। तो हम खाना लेकर जब गए तो उनके पास एक मुसलमान परिवार रहता था और उस परिवार की जो माँ थी उसने कहा कि उनको भी देना है, तो उनको देके वो आई चावल।
तो मदर टेरेसा का कहना था कि जब आपको तकलीफ होती है अपनी तकलीफ में, आप दूसरों की तकलीफों को समझते हैं। ऐसे होते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के वो सेवा करने वाले लोग जिनको हम सिस्टर्स और फादर्स, ब्रदर्स इनके नाम से जानते हैं। वो बहुत शांति प्रिय एक समुदाय है, लेकिन उनको टारगेट अगर किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी किसी चर्च में जा रहे हैं चुनावों की खातिर या किसी भी खातिर, तो वो केवल अपनी डोमेस्टिक राजनीति के लिए कर रहे हैं, देश के अंदर के लिए कर रहे हैं। देश के बाहर जो देश की बदनामी हो रही है, मोदी जी को उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो भले ही सोचते हैं कि उन्होंने अमृत काल नाम दे दिया और अमृत पान कर लिया, उनको लगता है, लेकिन वो भी जानते हैं कि ही इज लिविंग ऑन बोरोड टाइम। और ये बोरोड टाइम पॉलिटिकली तो है ही, लेकिन जिंदगी भी मतलब हमेशा के लिए कोई अमर तो होता नहीं है। और मुझे लगता है कि उसी में उनको दुविधा भी है, और जिस कारण से वो इतने मतलब नफरती एलिमेंट्स को आगे बढ़कर इस तरह से देश का नाम बदनाम करने दे रहे हैं। लेकिन साथ में आखिरी में ये भी कहूंगी कि जिस तरीके से आज देश में हो रहा है, ये सिर्फ बाहर हमारी छवि खराब हो रही है यही नहीं, जिस देश में ये हो रहा है, आप सोचिए अगले 100 साल में इसको ठीक करने में कितनी मेहनत लगने वाली है। आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से समझना होगा कि देश में नफरत नहीं, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा होना चाहिए। इसलिए ये राजनीति के लिए करते हैं, ये सभी कुछ राजनीति के लिए करते हैं, और हमें देश के लिए करना होगा, क्योंकि देश से इनको कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, अब मैं सर्वेश के पास अंतिम कमेंट के लिए आऊंगी कि सर्वेश, ऐसा तो है नहीं कि अब ये इस तरीके से जो वारदातें क्रिसमस के समय हुई, अब ये अगले क्रिसमस पर नहीं होंगी, न इसका कोई एश्योरेंस दिया गया है सरकार की तरफ से। आई एम श्योर इसी तरीके से प्ले आउट होंगी चीजें अगले साल भी। किसी तरीके की कोई बातें या कोई खेद या कोई रिग्रेट कभी भी सरकार से नहीं आता जब इस तरीके के अटैक्स होते हैं कि भाई आप क्रिश्चियंस को आप एड्रेस करने जा रहे हैं, आप उनके चर्च में जाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन आप उनके साथ या उनके धर्म के साथ इस तरीके की बदसलूकी होती है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। आपको लग रहा है कि कोई गारंटी ऐसी कभी मिल सकती है कि भाई माइनॉरिटीज के साथ जो भी हो रहा है, जो भी अभी तक हुआ, उस पर हमें खेद है, आगे से हम ये इंश्योर करेंगे कि ये चीजें ना हो। कम से कम इस बात का तो इल्म हो सरकार को कि इंटरनेशनली हमारी छवि इतनी ज्यादा खराब हो रही है। जी सर्वेश। देखिए नीरू जी, जो अंग्रेजों को करने में 200 साल लगे थे, वो 11 सालों में ये सरकार कर चुकी है। उतना नुकसान वो पहुंचा चुकी है। दिस इज, आई कैन से, इररिपेयरेबल अभी के लिए, क्योंकि ये जो, ऐसा नहीं है कि केवल ये गुंडे ही कर रहे हैं, उसमें लोगों का भी थोड़ा समर्थन है। और ये जो अगली जनरेशन जब ये विभाजनकारी चीजें अब बात करते मैं सुनता हूँ छोटे बच्चों को, और ये जो अब इनके दिमाग में भरता जा रहा है, ये बहुत अलार्मिंग है। तो जो, अगर हमें कल को बनना है विश्व गुरु, भारत में वो क्षमता है, भारत विश्व गुरु रहा है, अगर हम अपने इतिहास को, इतिहास के धरोहर को ध्यान से देखें, तो हमें दिखता है कि भारत ऐसा देश रहा है। लेकिन इस तरह से अगर सोचना है, अगर हम समावेशी सोच रखेंगे, तो भारत के पास वो सारी चीजें हैं जो इनको, इसको विश्व गुरु बना सकता है। लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए हमें हमें ईसाई भी चाहिए, हमें सारे जो देश हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग धर्म है, तो उनके एक्सेप्टेंस के लिए हमें बाकी धर्मों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भारत की विविधता ही इसकी सुंदरता है, भारत की जो डाइवर्सिटी है वही सुंदरता है। अगर वो फैब्रिक हम खराब कर रहे होंगे, तो विदेशों में तो हमारी छवि धूमिल हो ही रही है। वो तो जिस दिन ये आए प्रधानमंत्री बने तभी शुरू हो गया था, क्योंकि एक आदमी जिसको वीजा मिलने में दिक्कत हो रही हो, जिसकी विदेशी छवि इतनी अच्छी रही हो, वो प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो उसी दिन छवि खराब हो रही थी। उसके बाद और ये लगातार डेंट करते जा रहे हैं। लेकिन ये जो अगली जनरेशन को आप खराब कर रहे हैं, ये जो यूथ को खराब कर रहे हैं, ये नुकसान की भरपाई करने में बहुत समय लगेगा। और इसकी गारंटी की जो आप बात कर रही थी, इसकी गारंटी जनता के हाथ में है, जनता संप्रभु है। ये सरकार जब बदलेगी अलग अलग राज्यों से, केंद्र से, तो ही इसकी गारंटी ली जा सकती है। ये सरकार क्योंकि ऐसे ही बेसिस पे आई है, इस पार्टी से, इसके ही अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, इसके ही रूट्स में है ये, और ये इसकी इसी की वो, इसके क्या कहते हैं, टहनियां हैं। ये आपको चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या फिर आपके बजरंग दल हो, तो इन पे कभी आप कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि इनसे पोषित हैं। तो यहां से जब इनको बैकअप मिल रहा है, तो ये क्यों इनको कंडेम करेंगे या इनको सजा दिलाएंगे? तो इनसे गारंटी यही है कि इनको हटाया जाए, और जनता हटाएगी। ये 2024 के चुनाव में भी दिखा था। और धीरे धीरे अगर थोड़े से छोटे छोटे लोभ से बचेगी जनता,
और लोग बचेंगे, तो निश्चित रूप से अगर बड़ा पिक्चर देखेगी, तो इनको हर राज्य में मुँह की खानी पड़ेगी आगे से। और ये जो क्रिसमस पे हुआ है, ये लोगों तक पहुँच रहा है, ये बहुत बड़ा संदेश है, विदेशों में नहीं, जनता देख रही है और लोगों में चर्चा का विषय है ये। तो निश्चित रूप से दिखेगा लोगों में। चलिए खैर, हम यही प्रार्थना और कामना कर सकते हैं कि अगले साल सरकार को सद्बुद्धि आए और इस तरीके की चीजें ना हो, कम से कम अगला क्रिसमस लोग अच्छे से मनाएं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुजाता, पॉल, सर्वेशी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।